गर्ल्स की सीट बॉयज को अलॉट हो रही थी कुछ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरी जो स्टोरी थी, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ केएनआईटी सुल्तानपुर एंड आई लिव इन गोमती नगर एरिया ऑफ लखनऊ। सो ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? इतना चीप काउंसलिंग सिस्टम क्यों है यूपीटीयू का कि मतलब बच्चों को इनके फ्यूचर से कोई मतलब क्यों नहीं है? इतना चीप काउंसलिंग सिस्टम है यूपीटीयू काउंसलिंग का। सो इस वजह से मेरे को केएनआईटी सुल्तानपुर अलॉट हुआ, आईआईटी लखनऊ मेरे को मिल सकता था। बट फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम वाज दैट कि यूपीटी का इतना खराब काउंसलिंग सिस्टम है, उसकी वजह से मेरे को केएनआईटी सुल्तानपुर ही लॉन्च हुआ। तो फ्रेंड्स, ये बात है 2021 काउंसलिंग की। तो जेईई मेंस के थ्रू यूपी2 काउंसलिंग कर रहा था कि कुछ मिस्टेक्स होने लगी कि एक ही सीट दो बच्चों के अलॉट होने लगी और गर्ल्स की सीट बॉयज को अलॉट हो रही थी। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही थी। इन मिस्टेक्स की वजह से राउंड 2 राउंड 3 तक बच्चों को कोई भी सीट अच्छे से अलॉट नहीं हुई। मतलब जो कट ऑफ को जहाँ तक बढ़ना था वो एक्चुअल बढ़ी ही नहीं। तो ये हुआ था हम लोग के साथ। हुआ ये था कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड इवन राउंड 4 तक जितनी भी मतलब रैंक्स जानी चाहिए एकदम से ही नहीं बढ़ रही थी। और बाकी जब रैंक्स एकदम से खिंचना स्टार्ट हुई वो सीधे सीसैब में हुई, एकदम स्पेशल राउंड में। पता नहीं ऐसा इनका कौन सा इतना खराब और घटिया काउंसलिंग सिस्टम है, सारी की सारी जाके स्पेशल राउंड 1 में खींची अचानक से एकदम। और मैंने चौसपली में लिख करके रखा हुआ था, फर्स्ट पे आईटी लखनऊ, सेकंड पे केएनआईटी सुल्तानपुर और थर्ड पे पीआईटी झांसी, इन तीनों में से तो मेरे को केएनआईटी सुल्तानपुर अलॉट हो गया था ये कॉलेज। तो यहाँ पर मेरे को आना पड़ा, तो इसलिए मेरे को लेना ही पड़ा क्योंकि अब मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन बचा ही नहीं। और अगर मैं रिपोर्टिंग डेट पे कॉलेज पे रिपोर्ट ना करता केएनआईटी सुल्तानपुर में तो ये वाला कॉलेज भी यहाँ से चला जाता और मैं स्पेशल राउंड 2 के लिए भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को कॉलेज अलॉट हो गया था स्पेशल राउंड 1 में ही। तो इस रीज़न की वजह से इवन मेरी ब्रांच में बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट्स हैं कई ब्रांचेस में, इवन आईआईटी लखनऊ में भी होंगी। तो कोई भी मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के फ्यूचर से। ऐसा कर रहे हैं ये लोग, इनका सिस्टम पता नहीं कैसे चलता है। ये काउंसलिंग सिस्टम जो इस यूपीटी की वेबसाइट पर काउंसलिंग को गवर्न करता है, ये सबसे रबिश सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीचे भी लिखा रहता है योर वीपीएन आईपी एड्रेस, योर आईपी एड्रेस इज नॉट सेफ। उन लोग का पासवर्ड कीज वहाँ पे सब कुछ विजिबल होता है। सो फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग यूपीटीयू काउंसलिंग के लिए जा रहे हो कि आप लोग सैड मत होना। अगर राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तक कोई भी अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो प्लीज़ डोंट बी सैड, डोंट बी अपसेट। राउंड 3 राउंड 4 यहाँ तक भी अगर कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो सीसा में बहुत सी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं क्योंकि यहाँ तक बहुत सी ज़्यादा सीट्स वैकेंट होती हैं। इसमें यही होता है यूपीटी काउंसलिंग में, इसलिए यही एक रीज़न है कि रैंक्स जो है वहाँ पर अचानक से खिंच जाती हैं। ओके एंड फ्रेंड्स, मैं यही बात आपको फिर से कहूँगा, प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस एंड डोंट गेट अपसेट if you are not allotted college from round 1 round 2 round 3, do not take such a big stress because आगे बहुत ज़्यादा चांसेस आपके लोग के लिए बन जाती हैं कि आपको सीट आराम से मिल जाएगी। क्योंकि मेरा साथ भी ऐसा सेम हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पेशल राउंड 1 में अचानक से कट ऑफ खींची और अचानक से मेरे को केएनआईटी सुल्तानपुर अलॉट हुआ। बट आईआईटी लखनऊ तक का थ्रेशोल्ड मेरे पास, आईआईटी लखनऊ में सीट मेरे को आराम से मिल जाती है। बट पता नहीं क्यों उनका मतलब यूपीटी ये भी चाहता है कि मतलब मतलब कम रैंक्स कम बच्चों को लें। मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो जोजा का सिस्टम है और हम लोग कम रैंक्स पर ही बच्चों को सीट देंगे। मतलब ये लोग इस तरह इसके अकॉर्डिंग सिस्टम सेट करते हैं कि जोजा की जैसे जोजा में बच्चों को कम कम रैंक्स पर ही, मतलब जैसे जोजा में मतलब बच्चों को अलॉट होते हैं कॉलेजेस, वैसे इसमें भी हों। बट इन लोग के कॉलेजेस वैसे यूपी के हैं तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सही रैंक वाइज इन लोगों को कॉलेज अलॉट कर देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इन लोग का यहाँ आजकल का सिनेरियो कुछ और ही है। सो मुझे तो लग रहा है 2022 में भी ऐसा ही होने वाला है। सो इसीलिए प्लीज़ डोंट गेट अपसेट एंड डोंट टेक सच अ बिग स्ट्रेस क्योंकि आपको सीट अलॉट आराम से हो जाएगी अगर आपकी अच्छी खासी रैंकिंग बन रही है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो 1,50,000 तक उनको टॉप 5 गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज में सीट मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट ओबीसी देन 2,50,000 तक भी चांसेस हैं उनको टॉप 5 गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस मिल जाएंगे। एंड फॉर एससी एसटी 3 से 4 लाख रैंक तक भी अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की अच्छे खासे चांसेस हैं। इसीलिए डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट बी अपसेट। फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम कॉलेज।